हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज टॉपिक है थर्ड पार्टी की, ना आपकी करंट फीलिंग ना आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए। यानी कि आज थर्ड पार्टी की फीलिंग डालेंगे कि जो पर्सन आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर गया या अनबन रहती है किसी वजह से आप लोगों की, उस थर्ड पार्टी की फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को बेवकूफ़ बना रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन ही आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज कार्ड के जरिए कि थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग है आपके पार्टनर के लिए। ये जो टॉपिक है मेरा भी फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट है। ये जो रीडिंग है मैरिड अनमैरिड ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी के साथ ज़्यादा होगी किसी के साथ कम। ये बात की पक्की है कि आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक आपके हित के लिए जो ज़रूरी है वो एडवाइस ज़रूर मिलेगी, जिसकी आपको ज़रूरत है। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जय माता दी। 6 of Wands, डेथ का कार्ड, 8 of Pentacles, High Priestess, 2 of Wands, 2 of Pentacles, Ace of Wands, 5 of Swords, 'Fool का कार्ड है, 10 of Swords, बॉटम आया है किंग ऑफ Swords। चलिए गाइस, रीडिंग शुरू करते हैं। पहले थोड़े नंबर बता रही हूँ, गौर फरमाइएगा। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है। और इसमें से 2 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है ज़्यादा,
क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है। और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस नंबर पे आपके और आपके पर्सन के कुछ ऐसी डेट्स हों जिनमें आपकी यादें जुड़ी हों, चाहे वो कैंडल लाइट डिनर हो सकता है आपके पर्सन ने आपको 14 नंबर आया प्रपोज किया हो वैलेंटाइन डे में, या पहली बार आप मिले हों। कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे जहन में घर कर रखी होती है, लाइफ टाइम हम उनको नहीं भूल सकते। लेकिन नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है। चलिए, और यहाँ अगर बात करें साइन की, यहाँ अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है और फायर साइन है, और वाटर साइन नहीं है। तो करंट फीलिंग आपकी, थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है, आज की रीडिंग का ये टॉपिक है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा रीडिंग की तरफ चलते हैं। आप लोगों में, अगर आपके पर्सन के साथ आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का क्या है, थर्ड पार्टी का रोल है, तो मैं आपको बता दूं उसकी वजह फैमिली और फाइनेंस ज़्यादा दिखाई गई है। आप लोगों के ये जो पर्सन है, कुछ लोगों के पर्सन जो है रोमांटिक है और फैशनेबल इंसान है, बन ठन के रहने वाले, कहीं भी जाएंगे बाहर अच्छे से बन के जाएंगे। लेकिन वो पर्सन जो है, जो मन मौजी बेफिक्रे बिना टेंशन के जीने वाले इंसान है, लाइफ का फुल इंजॉय करने वाले, और रिश्तों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेने वाले। और कुछ लोगों के पर्सन जो है तेज है, अपनी फीलिंग छुपाने वाले हैं, और हो सकता है वो ऐसे इंसान हो जब आपके सामने आते हो कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और हो, क्योंकि उसका रिजल्ट है ये 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके दिल को दुखाया है, बुरी तरह छलनी किया है, मीठी मीठी छुरी से। जो सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो वो जब किसी के साथ अलग होते हैं या किसी से अलग होना होता है, तो वो कुछ ऐसा सा इमेज अपनी बनाते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं, सामने वाला दुखी होके अपने आप हट जाता है, जब बैठ जाता है कि क्या करूं जब वो परेशान दुखी है, जब मेरी पेश नहीं चल रही तो मैं किसी को क्या कहूं। तो उनके जो फैमिली में है कोई ऐसी रोल है, खास करके महिला ऐसी हैं कि जो इंटरफेयर करती हैं आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में। बहुत छुपे हुए रुस्तम है यहाँ के लोग। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है। गाइस, पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, जो थर्ड पार्टी है ना, उसके आपके पार्टनर के लिए उसकी फीलिंग पता क्या है, वो प्रैक्टिकल बहुत है। यहाँ देखिए, कप्स का कोई कार्ड नहीं आया, जाहिर है वो इमोशनल बिल्कुल नहीं है आपको पर्सन को लेके। और जैसा कि ये लव रीडिंग है, लव में थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा इमोशन तो होना ही चाहिए। पर आपकी जो ये थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, वो आपके पर्सन को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, यानी कि हार्ट से लगाव नहीं है, इंसानियत नहीं है। क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको बताया ना, गंगा गए गंगा घाट, जमुना गए जमुना घाट। एक इंसान उसकी लाइफ में है, चाहे वो फैमिली है उनकी, चाहे वो क्रश है, लेकिन वो आपके पर्सन को लेके, आप जैसी प्यार करने वाली जो अभी तक रीडिंग भी देखती है वैसी नहीं है। वो इमोशनल ही नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के साथ जो सपने हैं ना, उसने बहुत सजा रखे हैं। वो सपने किस लिए सजा रखे हैं कि कोई चीज़ किसी को भा जाती है तो उसको प्यार से नहीं मिलेगी तो छीन के लेंगे, वो वाली बात वाली। सबसे पहला कार्ड देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि सबसे पहला कार्ड ये बताता है कि थर्ड पार्टी जो है सपने बहुत सजाए हुए हैं, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, मैरिज तक के, आगे चीज़ें ले जाने के, फैमिली तक के, एक बड़े बड़े ख्वाब। और वो किस लिए है इतनी, जब वो इमोशनल नहीं है तो वो किस लिए इतना आगे तक सोचती हैं, क्योंकि उसको आपके पर्सन भागे हैं। एक प्रैक्टिकल है,
वो उसको हो सकता है आपके पर्सन की लुक अच्छी हो सकता है उनके पास फाइनेंस अच्छा हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक जिद की मालिक हो कि जो चीज़ भाग गई है उसको लेना ही लेना है। कुछ चीज़ें होती है कि इंसान किसी से लव करता है, अगर इमोशनली अटैच होता है तो उसकी कमियां को भी ढक लेता है, कमियों को भी अपना लेता है। तो यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ ये है कि सामने वाला भाग गया, उसकी आदतें भाग गई। जब वो आदतें खराब हो नजर आएगी तो तब ओके बाय बाय टाटा हो जाएगी, फिर ये हिसाब हो जाएगा। तो उसने सपने बड़े सजा रखे हैं आपके पर्सन के लिए। उसकी फीलिंग ये है, आपके पर्सन के साथ मन मौज मस्ती, जिंदगी एंजॉय करना। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे भी जेलस है, इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे, जैसे होता है ना, अलग करके अपनी तरफ खींचने वाली बात है। अगर ये फैमिली है तो फैमिली उनको मीठा बन के धीरे धीरे खाली करने में लगी हुई है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर फाइनेंस की बात करें तो आपके पर्सन को उन्होंने कंट्रोल करा हुआ है। कहीं उनके कहते हैं ना, अपना वो क्या कहते हैं, अपना फ़ायदा देखना, या नेचर ही ऐसा है कि अपने बरखिलाफ कोई ना जाए। तो फैमिली कुछ ऐसी है। आपके रिश्ते में चाहे रिश्ता ख़त्म करवा दिया हो, लेकिन वो लोग वैसे के वैसे ही हैं। और थर्ड पार्टी चाहती है कि इनके साथ आगे चीज़ें जाए, न्यू शुरुआत हो जाए हमारी और हमारे रिश्ते की। थर्ड पार्टी चाहती है कि ये जितने मेहनत करते हैं, जितना फाइनेंस ले, जितनी कल को तरक्की करें, अगर मैं इनके साथ जुड़ जाऊंगी तो सारी तरक्की जो होगी वो मेरे हिस्से में आएगी। ऐसा पर्सन उसको कहाँ मिलेगा जो इतनी हार्ड वर्किंग होगा। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी है जो गाइस, वो बड़ी छुपी रस्तम है, छुपा बात छुपाने वाली। इस टाइम उसने कई चीज़ें आपके पर्सन से छुपा रखी हैं, पूरी क्लैरिटी नहीं देती, और कंट्रोल उसने बड़ा कर रखा है। और जहां आपके पर्सन उसके काबू में नहीं आते तो वो प्यार से भी हैंडल करना जानती है और मार से भी। तो वो बहुत सी चीज़ें उसने ऐसी हैं जो छुपा रखी है आपके पर्सन से, और अपना एक नया चेहरा लाके आपके पर्सन के आगे रखा हुआ है कि किसी तरह से भी ये बंदा या बंदी मेरे काबू में आ जाए। फीलिंग वो रखती है फाइनेंस की, फीलिंग वो रखती है मैरिज की, फीलिंग वो रखती है कंट्रोलिंग नेचर की, कंट्रोल करने की। इन चीज़ों की फीलिंग है। अगर कहीं ना सुने तो अच्छे से दबाने की भी फीलिंग रखती है, क्योंकि वो इस चीज़ को जानती है मेरे पास जो है हर तरह की काबिलियत है। अगर कोई प्यार से नहीं माने तो मार से भी नहीं माने तो ज़्यादा गला दबाना भी आता है। तो इस तरह का नेचर है इस थर्ड पार्टी का। ये आपको अपने, आपके जो पर्सन आपको दूर करवा दिया इसने, जो आपसे अब अलग है, आपको याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, उस पर्सन का जो है उसके ऊपर इतना कब्जा कर रखा है कि वो किसी और की बात भी नहीं कर सकते आपके सामने, उसके सामने। वो हमेशा कहती है कि मेरा डर बना रहे, मेरा खौफ बना रहे, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, मेरे पास ही इसका फाइनेंस आए, और मैं ही आगे इसके इस आपके पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं। आपके पर्सन से चीट भी कर सकती है। अगर जहां ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन नहीं मानेंगे, झूठ भी बोल सकती है, चीट भी कर सकती है। खाली फीलिंग ही छुपाने की आदत नहीं है, बहुत सी चीज़ें छुपाने की आदत है। और ये भी हो सकता है कि कुछ पास्ट की भी चीज़ें उसकी ऐसी है, और उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके नेचर में बसी हुई है। वो अपना पास्ट छोड़ देगी तभी आपके पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं है, क्योंकि वो उसका पास्ट भी कुछ ऐसा ही रहा है कि वो अपनी नेचर तो बदलती नहीं थर्ड पार्टी, लेकिन आगे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद रखती है। थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन फुल रोमांटिक हो, सारा ध्यान उनका इनमें रहे, फाइनेंस के भी डोर उसी के हाथ में हो,
हैं, अगर बात भी करे मेरी, याद भी करे मुझे, बहुत सारी खुद बातें छुपाती हैं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपके पर्सन भी उससे बहुत कुछ छुपाते हैं। वो एक टाइम पे आके ही देखिए, ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ जो चल रहा है ना थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का, ये भी एक कर्मा चल रहा है। जब तक कर्मा क्लीन नहीं होगा, ये ऐसे ही आपस में ताने बाने बुनती रहेगी और चीज़ें आगे जाए चाहे ना जाए, मन ख्याली पुलाव बनाती रहेगी। थर्ड पार्टी चीट करने के लिए भी, जहाँ फाइनेंस की बात हो, चीट भी करना जानती है फाइनेंस को लेके। ये आपके पर्सन को बिल्कुल भोला भाला बना के, एक वो कहते होते ना पपट, पपट बना के रखना चाहती है। इसकी जो फीलिंग ऐसी है, और ये जानती है कि ये चीज़ें तभी जा हो सकती है जब तक चीज़ें आगे जाएंगी तभी। उससे पहले अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करी तो सामने वाला रास्ता जो है बदल देता है। लेकिन आपके पर्सन की जहाँ बात आए, आपके पर्सन आपको मिस भी करते हैं, दूर है स्टोक भी करते हैं और आपको याद भी करते हैं। लेकिन आज भी, पहले भी आप और उस थर्ड पार्टी में कंफ्यूज थे, वो बंदा या बंदी कोई भी है, आज भी कंफ्यूज है। कुछ चीज़ों को लेके वो बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। वो बैलेंस नहीं बना पा रहे उन चीज़ों का, जिन चीज़ों का बनाना चाहिए, इसलिए बैठ जाते हैं। और ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का ये काम है कि पूरे हार्ड वर्किंग है, ऐसे पर्सन है आपके जो मेहनत भी कर सकते हैं रिश्तों पे भी और फाइनेंस के लिए भी। और थर्ड पार्टी इन्हीं चीज़ों को देख के इनसे इम्प्रेस होती है और इनको काबू में करके, कंट्रोल में करके आगे बढ़ना चाहती है। और यहाँ जो डेथ का कार्ड आया ना गाइस, डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इनसे इनका खुलासा हो सकता है, मतलब इनसे छूट छुटा भी हो सकता है। और नई चीज़ें, ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये है, नई चीज़ें आप लोगों के रिश्ते की शुरू हो सकती है। थर्ड पार्टी जितनी मर्जी बाहुबली बन जाए, ये चीज़ें शुरू हो सकती है आपके पर्सन की और आपकी। लेकिन थर्ड पार्टी के जो, अगर हम कहें कि ये आपके पर्सन के साथ इमोशनल अटैच है, इसका दिल नहीं लगता, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके पर्सन के साथ अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार, अपनी कंट्रोलिंग नेचर, वो चीज़ें आपके पर्सन के अंदर ढूंढ रही है। वो जैसे कोई कहता है ना कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो सिर्फ हमारे अनुसार चले रिश्तों में, तो वहाँ उसे ये सब नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है इतना मेहनती पर्सन और चुपचाप काम करने वाला जो कहीं नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ों में कामयाब होगी या नहीं, ये देखना है, क्योंकि थर्ड पार्टी की फीलिंग जो है आपके पर्सन के साथ इमोशनली बिल्कुल भी नहीं है। आज हम कार्ड निकालेंगे, क्या थर्ड पार्टी अपने इन मंसूबों में कामयाब होगी। थर्ड पार्टी अभी भी कंफ्यूज रहती है, कभी कभी उसको लगता है कि आपके पार्टनर इसकी तरफ के है भी या नहीं, क्योंकि उनके चेहरा पढ़ लेती है ये। गाइस, थर्ड पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी, तीनों कार्ड ही नेगेटिव है, क्योंकि कोशिशें बहुत करेगी
आपके पर्सन आज भी मिस करते हैं आपको। फैमिली की वजह से अगर ये अलग है तो बड़ी कोशिशें हैं, लेकिन यहाँ कार्ड जो आए तीनों नेगेटिव आए हैं, तो इसका मतलब ये कि ये कोशिश करेगी, लेकिन आपके पर्सन को अगर सोचे कि मैं कंट्रोल करके बांध दूँ, ये बंदा या बंदी कहीं हिले ना, जैसे मैं कहूँ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन दो चीज़ों में फंसे हुए हैं आज भी। और ये पूरी तरह जैसे मन में मंसूबे बना रखे हैं कि फाइनेंस की भी सारी करता करता मैं हो जाऊं और चीज़ें आगे चली जाए, वो इसकी ख्वाहिश कम पूरी होती हुई अभी तो नज़र नहीं आ रही, आगे का पता नहीं। चलो डिवाइन से पूछते हैं कि अगर ऐसे कार्ड आए हैं तो आपके लिए क्या वो है। डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन ने गाइस आपका ये कार्ड निकाला है। डिवाइन कहते हैं आप कंफ्यूज बहुत हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, आपने अपने आसपास नेगेटिविटी का घेरा बना रखा है, हर किसी की बात में आ जाते हो, हर किसी की बात आपको सच्ची लगती है, बात बात पे जैसे दुखी हो जाते हो। तो इन चीज़ों से आप निकलिए, क्योंकि थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है और ईश्वर ने चाहा तो वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन आप क्यों ऐसे बने हुए हो। आपके पर्सन अगर लाइफ में आपके दोबारा आते हैं तो क्या ऐसी कंडीशन में आपको पाएंगे? नहीं, इस कंडीशन में तो वो जैसे उससे निकल के आएंगे आपकी भी आगे वैसी मिलेगी। आपको किसी से किसी किस्म का लालच नहीं रखना, चाहे वो पर्सन भी आते हैं तो एक रिश्ता समझदारी से शुरू करना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना, किसी के मीठेपन में नहीं आना। हमेशा आगे जब चीज़ें अगर आपकी स्टार्ट होती है तो आपने समझदारी से चलना है। तो ओवर थिंकिंग करना कम कीजिए, पॉजिटिव बनिए और अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि बिज़ी रखोगे तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि क्या फीलिंग है आपकी सॉरी थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के लिए। इमोशनली अटैच नहीं है, सुख सुविधाएं ढूंढ रही हैं और अपनी चीज़ें आगे ले जाने वाली सोच रही हैं, पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया कि वो भी कामयाब होगी, क्योंकि एक वक्त पर जाके गलत आदमी गलत साबित हो ही जाता है, भले ही वक्त लगता है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल के सब्सक्राइब भी, जो पहली बार आए हैं बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।